बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बनाएंगे चिकन की ग्रीन कढ़ाई। बहुत लजीज है खाने में और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है। इस पे मैंने एक प्याज और एक प्याली भर के सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अच्छा, इसमें ना हम लाल वाली मिर्चें नहीं डालेंगे, इसमें हम हर चीज़ ग्रीन रखेंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ को जो ना आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। इतने दिन से मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, उसकी वजह यही थी कि मौसम की वजह से ना काफ़ी मुझे ज़ुकाम हुआ है, खांसी है, तो बिल्कुल मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, तो आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चिकन को मैंने मतलब धोने से पहले इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा विनीगर डाल के ना पानी से इसको फुल कर दिया था। इसमें मैंने इसको 15 से 20 मिनट रखा है। उसके बाद मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, तो इससे चिकन की स्मेल भी निकल जाती है और एक्स्ट्रा जो ब्लड रह जाता है वो भी निकल जाता है। तो आप जैसे खाएंगे तो हीक नहीं आएगी इसमें। अब ये हरी मिर्चें, प्याज, ये सब मैंने ग्राइंड कर ली है। दिन जो ना इतने छोटे हो गए हैं कि दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। हालांकि मैं एक वक्त में दो दो तीन तीन चार चार काम भी एक साथ कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी ना काम रह जाते हैं और शाम हो जाती है, मगरिब का वक्त हो जाता है। मुस्तकिल टाइम काम करते करते ये तजर्बा होने लगता है कि अब हमें काम को किस तरीके से करना है। एक काम करते करते हम लोग तीन चार काम किस तरह कर सकते हैं, ये सब तजर्बा तभी होता है तब हम काम करते रहें। अभी मैं ना ये चिकन बनाते हुए कई काम ऐसे थे किचन के, मैं किचन के काम निपटाती रही, मैंने बर्तन वॉश किए, सफाई वगैरह करती रही किचन की। और मेरा इधर ऑयल गर्म हो रहा था, तो ये है सरसों का तेल, तो ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें फिर मैंने ना नमक डालना है। पहले मैं भी यही किया करती थी कि एक काम जो स्टार्ट किया है उसको पूरा कर लिया करती थी, फिर दूसरा काम स्टार्ट करती थी। लेकिन काम करते करते मुझे इतना तजर्बा होता गया कि मैं एक काम करती हूँ ना उसके साथ मेरे दो तीन काम और निमट जाते हैं। घर की सफाई कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लिए, किचन साफ़ कर लिया, तो इस तरीके से ना मेरा थोड़ा टाइम भी बच जाता है क्योंकि अब दिन बहुत छोटे हो गए हैं। हाँ, अभी जिस दौरान तबीयत मेरी सही नहीं थी ठंड की वजह से, तो उस दौरान मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था काम करने के लिए, बिल्कुल नहीं करता था। वैसे मुझे काम करने का बहुत शौक़ है, ख़ास करना खाना बनाना, घर को साफ़ सुथरा रखना, एक भी मेला कपड़ा जमा नहीं होना, मुझे बहुत शौक़ है और अब तक है। ऑयल में नमक डालने के बाद ना मैंने इसमें तेज़ पत्ते डाले। अच्छा, बहुत ज़्यादा आसान होता है दूसरे को तकलीफ़ों में देखकर उसको कहना कि सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं करो, नहीं रो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब बातें ना दूसरों को कहना बहुत आसान होती हैं। और मैंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी पूरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है सब्र करते करते, लेकिन उनको सब्र का कोई सिला मिलता नहीं है। और एक वक्त ऐसा आता है कि खामोशी से सब्र करते करते वो लोग चुपके से इस दुनिया से ही निकल जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। एक सब्र ऐसा है जो अल्लाह पाक खुद ब खुद आपके दिल में डाल देता है, और दूसरा सब्र है खामोशी, और वो खामोशी हमें हमेशा हमसे रिस्पेक्ट की जाती है। कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो सब्र करो, इंसाफ चाहिए तो सब्र करो, हक के लिए आवाज़ उठानी है तो सब्र करो। मैं अपने बच्चों को कुछ चीज़ों को लेकर कभी नहीं कहूँगी कि बेटे सब्र करो, और जब बात इंसाफ, सच्चाई और हक की होगी तो
जब बात सच्चाई, इंसाफ और हक की होगी तो मैं अपने बच्चों से कहूँगी कि बेटा कोई स्टैंड लो, अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए खड़े हो, अपने लिए बोलना सीखो, वरना ये दुनिया सब्र करने वालों को कुचल के रख देती है। मैंने चिकन को खाली ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया है। अभी टाइम इतना था तो मैंने सोचा चलो आटा भी गूंद लेते हैं। आटा मैंने गूंद के तो रख दिया था, लेकिन नमक मैं बाद में लगाती हूँ। तो बाद में नमक लगाने से ना आटा बहुत अच्छा चिकना हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। आप भी ऐसा करें कि नमक जो है आधा घंटे बाद ही लगाएं, तो उससे ना बहुत अच्छा हो जाता है आटा, और रोटियां भी इतनी अच्छी बनती हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखें, वो दोस्ती बिल्कुल छोड़ दें जहाँ सिर्फ आप दोस्ती निभा रहे हों और दूसरा कोई रिस्पॉन्स ही ना दे रहा हो आपको। और ध्यान से गौर से सुने मेरी बात को, मैं दोस्तियाँ छोड़ने की बात कर रही हूँ आपसे, हकीकी रिश्ते छोड़ने की बात नहीं कर रही। क्योंकि इस्लाम में क़तई ताल्लुक़ हराम है। इस्लाम की हदीस की बातें हमारे यहाँ सब करते हैं, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो इस पर अमल करते हैं। तो ये देखें, चिकन जो है बातों ही बातों में चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गई, गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, अब ये भी सुने कि दोस्ती अगर हमने छोड़ दी तो फिर हमें करना क्या है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, ऐसे बहुत से लोग नज़र आएंगे आपको अपने ही इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो आपको वाकई बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो आपको सच में अहमियत देते हैं, आप उन्हें इसीलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो आपके मेयार के मुताबिक नहीं होते, तो आपको इसीलिए उनकी कदर नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह आपके साथ हो रहा है कि जिन्हें आप अहम समझते हैं वो आपको अहम नहीं समझते। बेहतर यही है कि आप अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट का ख़याल रखें और उन लोगों से जुड़ जाएं जहां आपकी कदर बढ़ जाती है, जहां आपकी बहुत कदर की जाती है, आपकी मोहब्बत की, आपके खुलूस की। तो आप ऐसे लोगों को हरगिज़ ना छोड़ें जो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप उनके साथ जुड़े रहें। चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी, गोल्डन कलर आ गया था, इसलिए मैंने चिकन को बाहर निकाल दिया। अब इसमें मैंने भुना हुआ ज़ीरा, धनिया और सौंफ भुना कुटा दोनों को हल्का हल्का कूट के वो मैंने इसमें डाला है। और इसके बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक के डालें। फिर इसके बाद ना लहसुन और अदरक को बहुत अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे बहुत अच्छी तरह। ये दाना दाना बन जाएगा इसका। वैसे तो आपको वीडियो देखने में तो लग रहा होगा कि इतनी मुश्किल से बन रहा है, कब से बना रही हैं। नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं लगा इसको बनाने में, और इसके साथ साथ मेरे कई काम निपटे हैं, काम करती रही और ये बनाती रही, तो इतना टाइम नहीं लगता। अब ये मैंने इसमें पीसा था, 1 प्याज थी, 1 प्याली भर के हरी मिर्चें थी, और इसमें मैंने पूरी 1 गड्डी हरा धनिया लिया था और थोड़ा सा हरा पुदीना। इनको सबको ग्राइंड करके ना फिर डाला है, तभी इसमें ग्रीन कलर का लुक आएगा कढ़ाई का। अच्छा, तीसरी बात, दुआ नसीब से ज़्यादा कीमती होती है। जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है तब इंसान के पास दुआ ही एक ऐसी चीज़ बचती है जो इंसान का नसीब बदल देती है। मेरे पास आप सब के लिए यही छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी सी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आप सदा खुश और आबाद रहें अपने प्यारों के साथ। आप सब हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सबको ज़िंदगी में जो भी दोस्त मिले, रिश्ते मिले, जो भी मिले, वो सब आपको मुखलिस हों, आपके साथ मुखलिस हों, आपसे मोहब्बत करने वाले हों, प्यार करने वाले हों, सच्चे हों आपके साथ। भाई यही दुआएं हैं। और आप लोग भी सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करा करें, सबको दुआएं दिया करें, क्योंकि ये बुरे वक्त में ये दुआएं ही काम आती हैं। दुआओं से बढ़कर और कोई ख़जाना नहीं होता, ये सबसे बड़ा ख़जाना है दुआएं।
अब मैंने सारा मसाला कढ़ाई में डाल दिया था, तो मैंने कहा चलो जब तक ये तैयार होता है, तो मैंने चाय बना रही थी, चाय तैयार है, तो अब हम लोग चाय पियेंगे क्योंकि चाय का टाइम हो चुका था। चाय का टाइम हो जाता है तो हर काम रोक के ना मुझे पहले चाय देनी पड़ती है। तो चाय बिल्कुल तैयार हो गई थी हमारी। फिर मैंने कहा चलो चेक करें, ऐसा ना हो कि मसाला नीचे लग जाए, मुझे पता ही ना चले। तो बस मैं चलते फिरते ना मसाले की भुनाई करती रही, अपने ऊपर के तमाम काम निपटाती रही और सालन तैयार होता रहा। फिर मैंने देखा टाइम इतना था तो मैंने मशीन भी लगा ली। मैंने कहा चलो कपड़े भी धो लेते हैं। पहले मुझे घर के काम इतने मुश्किल हो जाते थे मेरे लिए बेतहाशा, क्योंकि ना पहले मैं काम टाइम टाइम के मुताबिक करती थी कि मैं टाइम देखती थी कि 7 बज गए, फिर मैं उठती थी पकाने के लिए, सालन बनाया, फिर मैं टाइमिंग चेक करती थी, फिर मैं जाती थी रोटियां बनाने। तो अब जो है ना मैं ये नहीं करती। अब मुझे दिन में दोपहर में टाइम मिल जाता है तो मैं सालन तैयार कर लेती हूँ रात के लिए। अभी मैंने दोपहर से ही लगी थी सालन में, क्योंकि इसके साथ साथ और भी काम करती रही। तो काम करते करते शाम की चाय का टाइम हो गया था, इसलिए अब ये जो है मगरिब से पहले मेरा सालन भी तैयार हो जाएगा और मैं रोटियां भी बना लूँगी। और पहले मैं टाइम के मुताबिक काम करती थी तो सारा दिन मेरा निकल जाता था और मेरे काम नहीं निमटते थे और मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर मुझे अक्सर जो है अस्मा कहती थी अम्मी अपने कामों को आसान करो, अम्मी अपने कामों को आसान बनाओ। मैं चलो ठीक है। तो फिर अब मैंने यही अपनी रूटीन बनाई है कि मुझे जिस वक्त टाइम मिलता है ना मैं उस टाइम अपना काम निपटा लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती नहीं ये काम 7 बजे करना है तो मैं भाई 5 बजे क्यों करूँ। मैं देखती हूँ मैं फ्री हूँ, मैं कर लेती हूँ उसी काम को। तो यूँ थोड़ी ज़िंदगी आसान हो गई। तो आप लोग भी यही करें कि जब आपको टाइम मिलता है आप फटाफट वो काम करके रखें। अच्छा, आटा मैं रात में गूँध लेती हूँ, गूँध के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। पहले मैं जब भी गूँधती थी आटा तो मेरा बहुत मैं मतलब ऐसी हो गई थी कि समझ नहीं आता था मुझे, क्योंकि मैं अकेली रह गई थी ना काम करने के लिए, समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ। इसलिए अब मैं रात में आटा गूँध के रख देती हूँ। अब इस पे मैंने ना थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, अच्छी खुशबू के लिए ना, थोड़ा जायके में भी चेंजिंग आ जाती है, तो थोड़ी सी डालनी है ज़रा सी कसूरी मेथी। अच्छा, सच्ची अच्छी मुखलिस मोहब्बत करने वाली दोस्तियाँ ना वो नसीब वालों को मिलती हैं। तो मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुश नसीब कहती हूँ कि मैं बहुत माशाल्लाह खुश नसीब हूँ। वैसे तो मेरी बहुत दोस्ती थी, बहुत दोस्तें थीं मेरी, लेकिन जो मेरी एक दोस्त है ना उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा ना उसने, हाँ मैं अक्सर उससे नाराज़ हो जाती थी, अभी भी मैं उससे नाराज़ हुई थी कुछ टाइम पहले, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ती। वो मुसलसल कोशिश करती रहती है कि मुझसे बात करे, बस मैं बिला वजह नाराज़ हो जाती हूँ उससे। और अब तो खैर वो कराची शिफ्ट हो गई है, लेकिन वो मेरी सच्ची दोस्ती है, वो मेरी सच्ची मोहब्बत से मिलती है। वो बहुत, मैं जितनी उसके लिए दुआएं करूं कम है। अभी उसकी तबीयत, कुछ टाइम पहले उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो वो मेरी सच्ची दोस्त रही, उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैं नाराज़ होती वो मुझे मनाती थी, इतना मनाती थी। तो अब मुझे इस बात का ना इतना गिल्टी फ़ील होता है कि कितना वो मुझे चाहती है। बस अल्लाह पाक उसको खुश रखे। पहले वो यहीं होती थी हैदराबाद में, अभी वो 5-6 साल से कराची शिफ्ट हुई है। अभी इस वक्त तो वो कराची में भी नहीं है, दुबई गई हुई है। कढ़ाई तैयार हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो रोटियां भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो रोटियां बनाने भी खड़ी हो गई थी मैं। अच्छा, मेरा तो ज़ाती तजर्बा ये है कि कुछ रिश्ते, कुछ दोस्तियाँ ये बांधने की चीज़ें नहीं होती, आप इन्हें नहीं बांध सकते। जिसे जाना है ना आपको छोड़ के, वो वैसे ही चला जाएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से वैसे ही चले जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हालात ही ऐसे पैदा कर देते हैं कि हमें खुद ही उन्हें छोड़ना पड़ जाता है।
पता है शुरू शुरू में मैं खुद भी कुछ दोस्तियाँ, कुछ रिश्ते उनको खो देने के डर से ना बहुत ज़्यादा डरा करती थी। हर वक़्त मुझे बस एक ही डर लगा रहता था कि मैं किसी रिश्ते को खो ना दूँ। बस फिर क्या था, कुछ ने आहिस्ता-आहिस्ता करके ना अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। बस अब तो यही है कि ज़िंदगी से यही सीखा है, दिल में मोहब्बत होना लाज़मी है। जो लोग आपके हैं, आपके ही रहेंगे। जिनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएँगे। आप अपनी तरफ से लाख कोशिश कर लें, अगर मोहब्बत नहीं है तो लाख कोशिश कर लेने के बाद भी वो आपके नहीं होंगे। इसलिए गलत रिश्तों पे इन्वेस्ट ना करें। सही रिश्तों की पहचान करना सीखें, सही रिश्तों को पहचानें, सही मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करने वालों को पहचानें और बस फिर इसी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। सच्चे लोग, सच्ची मोहब्बत करने वाले, मुखलिस लोग, ये सब हमारे आगे पीछे ही होते हैं। सिर्फ़ इन्हें हमें वो नज़र चाहिए कि हम उन्हें देखें, उन्हें पहचानें। तो आप उन्हें पहचानें, वो आपके आगे पीछे ही होंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई सच्ची मोहब्बत करने वाले नहीं मिलेंगे, होते हैं इस दुनिया में, सिर्फ़ हमें पहचानने की देर है। जो आपको नहीं चाहते आप कुछ ना करें, बस आप पीछे हट जाएं। वो भी पता चल जाता है कि कौन सच्चा है, कौन सच्ची मोहब्बत करता है, कौन नहीं करता है। लोगों के अपने रवैये से ये बात पता चल जाती है कि किसको सच्ची मोहब्बत है और किसको नहीं है। तो आप अपने ऐसे रिश्तों को हाथ से नहीं जाने दें, उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें और अल्लाह उन्हीं का साथ देता है। बातें करते करते खाना भी तैयार हो गया था। कढ़ाई देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है और इसे आप इसी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ग्रीन चिकन कढ़ाई पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो, बातें पसंद अच्छी लगी हों आपके दिल पे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अच्छा, अभी मेरे पिछले व्लॉग में मेरी एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप रोटी स्लिप पे नहीं बेला करें, रोटी मैट लेकर आएँ। तो शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत। आपने इतने गौर से, इतनी मोहब्बत से मेरी वीडियो देखी और आपने मुझे कहा, मुझे दिल से खुशी है इस बात की। तो अब आप देखें मेरे पास ये है रोटी बेलने के लिए। तो ये मेरे पास शुरू से है, मैं पहले इस पे रोटियां बनाती थी, लेकिन पता है मसला क्या, इस पे जैसे जैसे मैं रोटी बेलती थी तो ये ना कभी इधर जा रहा था। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन है ये और मेरे पास ये है भी। तो रोटी बेलते हुए ना बहुत परेशानी होती थी मुझे। आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैं इस पे बेलन चला, ऐसे रख के इसको मैं इस पे ये ऐसे जाता था, कभी इधर जा रहा रोटी के साथ, कभी आगे आता था, कभी ऐसे। तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने इसके नीचे ना कपड़ा एक बनाया, वो मैं इसके नीचे रख के ना उस पे मैं बेलती थी, फिर भी मुझे यही परेशानी होती थी। तो मैं